नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0 पे। तो दोस्तों देखिए, चयन आयोग ने अपनी इस साल भर्ती की भी कुंभ की तरह होगी, एक भव्य भर्ती करने की तैयारी है सरकार के द्वारा। यहाँ पर देख लिया, परीक्षा कैलेंडर का इंतज़ार और आयोग इसकी पूरी तैयारी कर रहा है। देख लीजिए, यूपीएससी की शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। तो मतलब इस साल जो तैयारी के छात्र हैं उनके लिए भर्ती के बहुत सारे मौके आने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप तैयारी करने वाले छात्र हैं तो थोड़ी सी अपनी रफ्तार को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि भर्ती के मौके बहुत आने वाले हैं। क्योंकि कई रास्ते दिख रहे हैं, इसका कई प्रमाण भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। यहाँ पर कई सारी परीक्षाएँ जो रद्द हुई हैं, आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा, उनकी भी भर्ती हो सकता है इसी सत्र में कराने की पूरी तैयारी हो। चलिए आगे की अपडेट मैं आपको अब दिखाता हूं। यहाँ पर आप देख लीजिए, हाई कोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया। और क्यों रद्द हुआ है इसका देख लीजिए, यहाँ पर क्या न्यायालय ने कहा है। रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती थी। कोर्ट ने कहा पुलिस भर्ती बोर्ड को नहीं, आहर्त मानकों में बदलाव का अधिकार। तो जैसे कि जो नियुक्ति प्रक्रिया में जो योग्यताएं मांगी गई थी उसमें कुछ परिवर्तन के कारण ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था और हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। इसका मतलब ये एक तरह से फ्रेश भर्ती आने की उम्मीद है। तो खास करके उन विद्यार्थियों से जो इस परीक्षा में चूक गए थे कुछ अंकों से, उनके लिए बेहतर मौके आने वाले हैं। यहाँ पर और देख लीजिए, सहायक लेखा और लेखा परीक्षा भर्ती में 32 अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिले फर्जी। तो इस तरह भी नौकरी हासिल करने वाले लोग लगे रहते हैं। तो खैर हम इन लोगों में बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों में बात करते हैं जो अच्छे से तैयारी करके नौकरी हासिल करना चाहते हैं, जो योग्य हैं, उनके लिए हम बात करते हैं। चलिए अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविदा रोडवे कंडक्टर भर्ती में एजेंसी वसूल कर रही 31,000 रुपये हंगामा। तो मतलब आउटसोर्सिंग भर्तियों का इसीलिए हम शायद विरोध करते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक धन उगाही की एक बहुत बड़ी सारी, चूँकि मेरे पास पर्याप्त इनके साक्ष्य नहीं होते इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं बोलता। लेकिन जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उनकी ही बात अगर हम कर लें तो यहाँ पर ऐसा मामला आया है। यहाँ पे देखिए, लखनऊ रोडवेज में संविदा कंडक्टरों की भर्ती में वसूली का मामला उजागर। और कृषि भवन के सामने भर्ती एजेंसी के दफ्तर पर हो रही भर्ती में सिक्योरिटी के नाम पर 31,000 रुपये वसूलने का आरोप आवेदकों ने लगाया है। मतलब ये कह के पैसा लिया जा रहा है कि ये पैसा आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए लिया जा रहा है, परंतु किसी भर्ती में ये चीज़ें संभव नहीं होती हैं। ये काफ़ी सारी भर्ती हम लोगों ने भी ट्राई की, अपने स्तर पे प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है और इसका इन लोगों ने विरोध किया है। तो हम काफ़ी खुश हैं कि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो उन गलत चीज़ों का खुल के विरोध कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विरोध नहीं कर पाते हैं। चलिए अगले अपडेट की तरफ। देखिए, हम सेवा आयोजन की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख लिए, प्राइम क्लीनिंग सर्विस में स्वीपर की भर्ती है। उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ की ये भर्ती आई है। यहाँ पर 9 तारीख इसकी अंतिम तिथि है। 14,000 रुपये की सैलरी है स्वीपर की। अगर आप इसमें लखनऊ के आसपास क्षेत्रों के हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस होगा तो आपको इतनी सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा, मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्लम्बर की भी भर्ती आई है जो उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ के लिए है। इनकी भी सैलरी देख लीजिए, 15,000 रुपये है। 87 आवेदन हो भी चुके हैं और आज अंतिम तिथि भी है इसकी। यहाँ पर देख लीजिए। और हम देखिए, एक स्पेशल ECC एजुकेटर बैचलर ऑफ होम साइंस 12 बेसिक शिक्षा एवं 12 से सैलरी है। और एक एजुकेटर की सैलरी देखिए, एक स्वीपर की सैलरी 14,000 रुपये, एक एजुकेटर की सैलरी 10,313 रुपये। तो मतलब ये समय किस हिसाब से भर्तियों की प्रक्रिया की जा रही है, एक पे बड़ा संदेह की चीज़ है कि आप एक एजुकेटर की भर्ती कर रहे हो जिसको आप 10,000 रुपये दे रहे हो, वहीं एक सफाई कर्मचारी की भर्ती आप कर रहे हो। तो क्यों, तो अंधा क्यों सोचेगा कि मैं अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब के लिए ना, तो उससे अच्छा है कि हम पढ़े ही ना, हम कम एजुकेटेड रहें, उससे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। काम करना पड़ेगा, बेशक बात है, लेकिन यहाँ पे आप भी चीज़ देख लीजिए। एक ग्रामीणांचल सोच की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि हम भी लोग ग्रामीणांचल क्षेत्र से ही आते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत टॉप वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ज़मीन की हैं। इन चीज़ों को जो लोग समझते हैं वो लोग बात करते हैं। खैर, हमारा जो चीज़ें हम कहना था हम कह चुके हैं। हम चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए, हमने ITI पास की बात की थी। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ITI पास,
इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप की भर्ती है बाराबंकी क्षेत्र के लिए, और इसमें भी 10,450 रुपये की वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ITI पास बाराबंकी से ही आया है ये भी, यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप सीखने के पर्पज़ से करना चाहते हैं, ITI पास है, तो आप 1-2 साल के लिए इसको कर सकते हैं, आपकी नॉलेज ही बेहतर होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।